आज का हमारा टॉपिक है थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर किसको कहते हैं? पॉलीमर क्या हो रहा था? पॉलीमर हो रहा था क्या? मोनोमर से बन रहा था पॉलीमर। बहुत सारे मोनोमर मिलके पॉलीमर बना रहे थे। पॉलीमर को फिर हम लोग डिवाइड किए थे। पॉलीमर को अगर यदि हम उनके प्रोडक्ट रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट निकलता था उसके बेसिस पे यदि हम लोग डिवाइड करते थे तो एडिशनल आता था और कंडेंसेशन आता था। उसके बाद अगर यदि हम उनके मोनोमर को देखें तो मोनोमर के बेसिस पे दो पार्ट में बांटे थे। एक होमोपॉलीमर था, दूसरा कोपॉलीमर था। अब यहाँ पे पॉलीमर को अगर दी हीट के बेस पे अगर दी मतलब इनको अगर दी हम गर्म करें, पॉलीमर को गर्म करें तो उस बेसिस पे इसको दो पार्ट में बांटा गया, एक थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक क्या होता था? थर्मोप्लास्टिक जैसे कि हम लोग इससे पहले जूनियर लेवल के क्लास में जान रहे थे, थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में अगर कहा जाए तो कह सकते थे कि यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक वैसे होते हैं कि जिनको हीट करने पे वो मतलब सॉफ्ट हो जाएं और फिर से उनको जो है कुछ नया से बना लें और उसके बाद फिर अगर यदि ठीक है हमको नहीं पसंद आए या फिर उसको दूसरा कुछ सेब बनाना हो तो फिर से उसको हीट करके मेल्ट करके फिर से कुछ नया सेब बना सकते हैं, मतलब बार बार यूज कर सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग में क्या होता था कि वहां पे कि थर्मोसेटिंग में अगर यदि हम एक बार हीट कर दिए और प्रेशर डाल के कोई एक शेप उसमें डाल दिए, कोई एक शेप बना दिए, कोई एक ढांचा बना दिए, कोई एक स्ट्रक्चर बना दिए तो दोबारा हम वहां पे फिर से उसको अगर हम चाहें कि मेल्ट करके फिर से कुछ बना लें तो नहीं हो सकता था। उसी तरह पॉलीमर में भी यही बात होती है। पॉलीमर में है क्या कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर हो गया कि यहाँ पे हीट करने के बाद उसको बार बार हम उसको मतलब टेम्परेचर अगर यदि दे, एक सुटेबल टेम्परेचर दे, ये सॉफ्ट हो जाएंगे, अपना शेप चेंज होगा और इनको शेप चेंज होगा और फिर से हीट करने पे फिर से हम शेप चेंज कर सकते हैं, मतलब रीयूज कर सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग में ऐसा नहीं होगा। ये दे डोंट चेंज शेप एंड स्ट्रक्चर ऑन हीटिंग सो कैन नॉट बी रीयूज्ड और रीशेप्ड। कहने का मतलब है कि इनमें अगर यदि हम टेम्परेचर दें तो यहाँ पे जो है अगर यदि जो एक स्ट्रक्चर हम एक बार बना चुके हैं उस स्ट्रक्चर को बार बार हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। अब इनके एग्जाम्पल अगर दी बात करें तो थर्मोप्लास्टिक में पॉलीथीन आ जाते हैं। पॉलीथीन कैसे बनता था? बहुत सारे एथीन मिल के बनते थे। और अगर यदि हम थर्मोसेटिंग पॉलीमर की बात करें तो यहाँ पे आ जाते हैं बेकेलाइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। और एग्जाम में अगर दी हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखा जाए तो एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन इनका डिफरेंस पूछा जाता है। थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर में क्या डिफरेंस है, आप क्या डिफरेंस इसमें बता सकते हैं? तो पहला ये डिफरेंस बता सकते हैं कि ये सॉफ्ट होते हैं, ये हार्ड होंगे और ये मतलब हार्ड होंगे, ये थोड़ा कमजोर होते हैं, ये एकदम हार्ड रहते हैं। इनको रीयूज कर सकते हैं, इनको रीयूज नहीं कर सकते हैं। इनको रीसेप्ट कर सकते हैं, इनको रीसेप्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर यदि मतलब कहें क्या कि दे कैन बी रिक्लेम्ड फ्रॉम द वेस्ट। वेस्ट से इनको अगर दी कूड़े कचरे में डाला हुआ है तो वहां से फिर से इनका कुछ बना सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग पॉलीमर में ऐसा कुछ नहीं होगा, वहां पे हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर यदि हम पॉलीमराइजेशन की देखें तो यहाँ पे जो होता है जनरली एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है। और थर्मोप्लास्टिक क्या होता है ना कि ये यूजुअली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादातर जो है पॉलीमर वो सॉल्युबल होते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होंगे, वो इनसॉल्युबल रहते हैं। और यहाँ पे परमानेंट चेंज होता है, यहाँ पे रिवर्सिबल चेंज होता है। तो ये कुछ इन दोनों में डिफरेंस है। बाकी आप खुद से डेफिनेशन पढ़िए, समझिए और दोनों में डिफरेंस लिखिए, फिर बताइए क्या आपको समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। तो थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर ये था कि मतलब कि यहाँ पे वो पॉलीमर आएंगे, एक तो इसमें हो रहा है क्या, एडिशन हो रहा है, एडिशन पॉलीमर हो रहा है।
और यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमर हो रहा है। और इतना डिफरेंस काफ़ी है। और अगर यदि और देखा जाए तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये ज़्यादातर जो है सॉल्युबल रहते हैं, ये सॉफ्ट होंगे, सॉफ्ट तो पहले ही बता चुके हैं। तो अब देखिए आप लोगों के पास और भी कुछ अगर डिफरेंस अगर आप लोगों को समझ में आ रहा तो बताइएगा। थर्मोप्लास्टिक हो गया, एक बार हीट किए, वहां पे उसको एक शेप दिए, फिर से उसको हीट करके फिर से एक नया शेप बना सकते हैं, फिर से हीट करके फिर से नया शेप बना सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग पॉलीमर एक बार हीट करने पे जो शेप बना दिए, फिर से उसको हम लोग नया शेप नहीं दे सकते हैं। तो और इसको अगर यदि दे कैन बी रिक्लेम्ड फ्रॉम द वेस्ट से रिक्लेम्ड कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिक्लेम्ड नहीं कर सकते हैं। अगर कूड़े कचरे में अगर ऐसा ये पॉलीमर पड़ा हुआ है तो वहां से हम उसका रिसाइकल या रीयूज नहीं कर सकते। उसको फिर से कोई शेप अगर हम कुछ बनाना चाहें उसको फिर से मेल्ट करके तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन थर्मोप्लास्टिक में कर सकते हैं। ये था थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर।